Hello students. So in the last lecture we studied the most important topic of this chapter, which was derivation of equations. In that we derived three equations. First was v equals to u plus at. Second, s equals to ut plus half at square. And the third one is 2as equals to v square minus u square. Okay, these three equations we have derived. So today we will solve the numericals related to these three equations. तो सबसे पहली बात कि आपको पता कैसे चलेगा कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है. तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक इक्वेशन से हम कोई वैल्यू कब फाइंड कर सकते हैं, व्हेन ओनली वन क्वांटिटी इज अननोन. जब सिर्फ एक ही क्वांटिटी हमें पता ना हो तो हम कोई इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. सपोज आपको टाइम फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड टाइम, और आपको v, u और a दिया है. आपको v, u और a दिया है, टाइम फाइंड करना है, तो ये तो इक्वेशन हम यूज ही नहीं कर सकते. क्लियर? क्योंकि इसमें टाइम है ही नहीं. इसमें a पता है, u पता है, बट s तो पता ही नहीं है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते. तो कौन सी यूज करेंगे? फर्स्ट वन डायरेक्टली. v, u और a हमें पता है, t हमें मिल जाएगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कि आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज दी है और कौन सी क्वांटिटी फाइंड करनी है, आपको अपना लॉजिक अप्लाई करके वो इक्वेशन लगानी है. समटाइम्स देयर विल बी अ केस दैट मोर देन वन इक्वेशन कैन बी अप्लाइड. कभी कभी ऐसा होगा कि आप दो इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी चॉइस, आपको जो अप्लाई करनी हो आप वो कर सकते हो. आंसर विल रिमेन सेम. आंसर में कोई डिफरेंस होगा नहीं. ओके, सो you all have to open page number 108 and in that see example 8.5. And while solving numericals, all the quantities should be in SI units, क्योंकि हम किससे डील कर रहे हैं? एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन तीनों में आता है. समझ आ गया? सो पेज नंबर 108, example 8.5. Example 8.5. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour. A train starting from rest. तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो वो डेटा आप लिखते जाओ, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई. सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. तो कितनी वेलोसिटी हो जाती है फाइनल? 72 किलोमीटर पर hour. Now kilometer per hour is not a SI unit, so instead of kilometer per hour we have to convert this into meter per second. So into 5 by 18, 18 4s are 4 5s are 20 meter per second. तो आपका u कितना है? 0. v कितना है? 20. in 5 minutes. कितने टाइम में? 5 minutes में. 5 minutes means 5 into 60. 60 into 5 is 300 seconds. You have to find the acceleration. क्या फाइंड करना है आपको? Acceleration फाइंड करना है. And the distance traveled. दो चीजें फाइंड करनी है. What you have to find? You have to find acceleration and you have to find the distance traveled. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी. आइदर यूज दिस और दिस, दोनों सेम ही है. ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी एंड देन वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी. व्हाट इज v? 20. व्हाट इज u? 0.
what is t? 300. So 20 by 300, 1 by 15, okay, 2 1s are 2 15s are मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी गॉट एक्सेलरेशन। नाउ डिस्टेंस। अब आपके पास v, u, a, t सब है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो v, u और a से s इसमें भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। सो यू कैन आइदर अप्लाई सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। आपको चेक करना होगा, दोनों लगा के चेक करो, यू विल गेट द सेम आंसर, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन से now 2as equals to v square minus u square 2, एक्सेलरेशन कितना है 1 by 50 से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। 2 a की प्लेस पे क्या 1 by 15, s की प्लेस पे s तो हमें फाइंड करना है, तो s as it is, v कितना है 20, so 20 square minus u कितना है 0, s कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 15 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो 400 इंटू 15 एंड 2 विल कम इन द डिनोमिनेटर। 2 2s are 4 और आगे 2 zeros, 200 इंटू 15 3000 मीटर्स। ठीक है, एस मिल गया। 3000 मीटर्स इज 3 किलोमीटर्स। लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज 3000 मीटर इज ऑल्सो फाइन। Clear equations को? Okay, write this and then proceed with the next question, which is example 8.6. Example 8.6, page number 109, example 8.6. A car accelerates uniformly from 18 to 36 in 5 seconds. Car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. कार 18 से 36 पे जाती है, so 18 will be its initial velocity while 36 will be its final velocity. Time is also given. यहां पे यूनिट क्या दिख रही है आपको? किलोमीटर पर आवर. So convert this into meter per second. So 18 into 5 by 18 meter per second. 18 cancel. 5 meter per second. 36 into 5 by 18. ये मैंने आपको बताया होगा, to convert kilometer per hour into meter per second we have to multiply this with 5 by 18. 10 meter per second. 2 5s are 10 meter per second. Time is also given. What you have to find? We have to find acceleration and distance. Same. Acceleration and distance. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। क्लियर, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। v कितना है 10, मीटर पर सेकंड वाली ही नंबर लेने, वही यूनिट लेनी है आपको, और u कितना है 5, टाइम कितना है 5, और जिनको ज्यादा मैथ्स आता हो ये 5 और ये 5 कट मत कर देना, ठीक है। 10 माइनस 5 5 बाय 5, 5 बाय 5 इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यू गॉट एक्सेलरेशन। नाउ डिस्टेंस के लिए थर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन इज 1, 2a लिख दिया हमने, a की वैल्यू, s की प्लेस पे सिर्फ s रहेगा। v कितना है? योर v इज 10, u इज 5, 2 into 1 2s, 10 square 100, 5 square 25, 100 minus 25 75, s equals to 75 by, ये s है 5 नहीं है, ओके। 2 into s equals to 75 by 2, 37.5 meters।
you got distance as well. Okay, write this. Pause this and write this. Then on the same page, example 8.7. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square. Now I have already told you that acceleration can be positive as well as it can be negative. When speed increases, then acceleration is positive. And when speed decreases, acceleration is negative. तो जब भी अब आपको acceleration दिया होगा तो आपको खुद से सोचना है कि इन दिस केस स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, आपको एक सिचुएशन दी है, आपको अपना लॉजिक यूज करना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि इसमें स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है. ओके, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो आपको एक्सेलरेशन लेना है पॉजिटिव, एंड इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन यू हैव टू टेक एक्सेलरेशन नेगेटिव. ओके, now example 8.7. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square. अब ब्रेक्स अप्लाई किए, अब ब्रेक अप्लाई करने पे स्पीड तो कभी बढ़ेगी नहीं, इतना तो कॉमन सेंस होगा. सो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड स्पीड डिक्रीजेस, सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. ये आपको क्या लेना है, -6. तो साइन दी नहीं होगी, साइन हमें अपने आप से लगानी है. कुछ केसेस में दी होगी देन इट्स फाइन, बट अगर नहीं दी है तो आपको एक्सेलरेशन, आपको साइन अप्लाई करनी है. किसमें, एक्सेलरेशन में, वेलोसिटी में मत कर देना. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes. अब ब्रेक लगाते हैं तो ऐसा तो नहीं वहीं के वहीं रुक जाती है, थोड़ा सा तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो कार को जब ब्रेक्स अप्लाई किए तो कार 2 सेकंड के बाद रुकी. ओके, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो फाइंड करना है आपको. क्लियर? तो अब आप खुद सोचो कि 2 सेकंड के बाद कार रुकती है तो कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. कितने टाइम के बाद रुकती है, 2 सेकंड्स के बाद. इतना पता चल गया हमें. एक्सेलरेशन है -6. आफ्टर 2 seconds it stops, so its final velocity is 0. Time is 2 seconds. You have to find distance. अब देखो डिस्टेंस में दोनों फॉर्मूले में u आता है. क्लियर? और u हमारे पास है ही नहीं. अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करना है. ओके, इन दोनों में से एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, u चाहिए. और u के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड u यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. सो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, बट डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, u. सो अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at. v कितना है, 0 इक्वल्स टू u प्लस a कितना है, -6, t कितना है, 2. -6 इंटू 2 -12. -12 इस साइड आएगा तो +12, तो u कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड. u आ गया. नाउ डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. 2 एक्सेलरेशन कितना है, -6. डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, v कितना है, 0 माइनस u कितना है, 12. एक बात याद रखना है, ये माइनस स्क्वायर के अंदर नहीं लेना है, ये बाहर है. अगर आप माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो वरना हम यहाँ प्लस ही नहीं लिखते. ठीक है, माइनस बाहर है, स्क्वायर के अंदर नहीं है. तो कोई भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस को स्क्वायर के अंदर इंक्लूड नहीं करना है. ओके, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज. 2 इंटू -6 -12 s,
0 माइनस एनीथिंग तो माइनस ही रहेगा। 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस कट, s इक्वल्स टू 144 बाय 12, 12 जा 144, तो कितना आ गया 12 मीटर्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 12। अगर आप बुक में देखोगे तो सेकंड इक्वेशन से किया है, बट आंसर उसमें भी क्या है 12 मीटर्स ही आया है। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि डिस्टेंस फाइंड करने का सेकंड इक्वेशन लेते हो या थर्ड इक्वेशन लेते हो, इफ द डेटा इज सफिशिएंट। ओके, पॉज दिस एंड राइट दिस, फिर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। A bus starting from rest, पेज 109 पे in text question number 1. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1. बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, रेस्ट पे थी पहले, अब एक्सेलरेशन दिया है। कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हुई तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। 0 से कम तो नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है तो और कम थोड़ी होगा स्पीड उसका, 0 ही होगा। ठीक है, सो बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u0 moves with the acceleration of a दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a दिया है तो प्लस होगा कि माइनस, ऑब्वियसली प्लस, क्योंकि स्पीड बढ़ ही रही होगी क्योंकि वो पहले तो स्टॉप था। फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 2 minutes। 2 minutes means 120 seconds. This you all know. 1 minute is 60. 2 minutes is 120. Find the speed acquired and the distance traveled. क्या है? Find the speed acquired. कितनी स्पीड हो गई उसकी, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फाइनल वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ डायरेक्शन का। तो स्पीड बोला है, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, तो हम क्या फाइंड करेंगे? v फाइंड करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। v फाइंड करना है और s फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले v फाइंड करते हैं। सो v इक्वल्स टू u प्लस 80। u कितना है? 0। a कितना है? 0.1। टाइम कितना है? 120। 120 इंटू 0.1 तो कितना आ जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। 0.1 मतलब 1/10, वो 10 का 0 और वो 0 कैंसिल, आंसर 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? v आ गया, अब s फाइंड करना है। चलो अब s हम सेकंड इक्वेशन से करके देख लेते हैं। आपने अभी तक एक भी बार नहीं किया, सो वी आर यूजिंग सेकंड। सेकंड में क्या प्रॉब्लम होगा? टाइम है, 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सो लीव इट। इतना लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थर्ड ही यूज करते हैं। 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। s वी हैव टू फाइंड। v कितना है? 12 एंड u कितना है? 0। 2 इंटू 0.1 क्या होता है? 1/10। 12 का स्क्वायर 144। s कितना आ गया? 144 इंटू 5। 5 4 20, 0 2 कैरी 2 कैरी 720 मीटर्स। डिस्टेंस कितना आ गया? 720 मीटर्स। Okay, now second in-text question on next page, page 110, second question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर मींस 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ओके, 18 5s are 90, 5 into 5 will be 25 meter per second। इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी दी है? 90, उसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आ गया? 25। ब्रेक्स आर अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5। तो यहां पे देखो आपको साइन अप्लाई करके दिया ही है, ब्रेक लगाए हैं तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। सो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन माइनस में, वापस से माइनस नहीं लगा दे रहे हैं
कि जब भी स्पीड कम होगी एक माइनस लगा के साइन ही चेंज कर दो, माइनस में ही होना चाहिए। माइनस दिया है तो वैसे ही लिखो, नहीं दिया है तो लगा दो अगर स्पीड कम हो रही है तो। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। कितना दूर ट्रेन जाएगी, तो वी हैव टू फाइंड एस। हमारे पास यू है, ए है, ठीक है। बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ब्रेक अप्लाई किए, रुक, जब ट्रेन रुकेगी तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो 90 से 0, 25 से 0 होने में इतने एक्सेलरेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हाउ फार द ट्रेन विल गो। सो एस फाइंड करना है। यू, ए और बी दिया है, यू, ए और बी, एस फाइंड करना है तो थर्ड इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं, सेकंड नहीं कर सकते बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन। ओके, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड। Okay, sorry for the disturbance. S फाइंड करना है, so 2as equals to v square minus u square। 2 a कितना है, -0.5 into s, what is v, 0, minus u कितना है, 25, 2 into -0.5 -1 माइनस 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, -25 का स्क्वायर 625, माइनस माइनस कट, तो s कितना आ गया, 625 meters। हाउ फार द ट्रेन विल गो, 625 meters। राइट दिस एंड देन वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। अब कभी भी इंक्लाइन प्लेन पे कोई ट्रॉली नीचे जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। इफ यू आर गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, समवन इज रोलिंग डाउन, तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 110 in text question number 3। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। acceleration कितना है, 2 centimeter per second square। 2 centimeter per second square को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100। तो 2/100 कितना होगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करा है, मीटर में। यहाँ पे सिर्फ सेकेंड था तो 5/18 मत कर देना, वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। What will be its velocity 3 seconds after the start? After the start मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। What will be its velocity 3 seconds after the start? So we have to find final velocity। So v equals to u plus a2। u कितना है, 0, a कितना है, 0.02, टाइम 3, 0.02 into 3, 0.06 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0.06 मीटर पर सेकेंड। Question number 4. This is completed. You have to find the speed acquired. A racing car has a uniform acceleration of 4. Racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square
What distance will it cover in 10 seconds? After the start. U कितना है? 0. After start मतलब पहले वो रुका हुआ है, स्टार्ट से पहले, मतलब u 0 है. अब u 0 है तो उसकी स्पीड तो बढ़ने ही वाली है आगे जाके, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव. सेम v इक्वल्स टू u प्लस 80. आपको क्या फाइंड करना है? What distance will it cover? तो u, a और t दिया हो और s फाइंड करना हो तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड. थर्ड के लिए यूज कर सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव v. तो लेंथी स्टेप करने से अच्छा डायरेक्टली यूज सेकंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. थर्ड यूज करने के लिए पहले v निकालना पड़ेगा, फिर v निकालने के बाद वापस s निकालना पड़ेगा, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली अप्लाई सेकंड इक्वेशन. u0 t10 प्लस हाफ a4 t10. 0 into 10 0, 2 2s are 4, 2 into 10 का स्क्वायर 100, 2 into 100 200 meters. Okay. Now fifth question. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5. जब भी हम किसी स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तो आप जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उसकी वेलोसिटी फिर जितनी फेंकी वो मैक्सिमम होगी. अब जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. अ पॉइंट विल कम वेयर इट्स स्पीड विल बिकम 0, इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0. वहां से वो स्टोन क्या होगा? नीचे आएगा. आपने सपोज मैं मार्कर को ऊपर फेंकता हूं तो मैं जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा फिर उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी. पॉइंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी और वहां से वो नीचे आने लगेगा. नीचे आते टाइम वापस वेलोसिटी बढ़ेगी. तो क्या याद रखना है? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स स्पीड ऑलवेज रिड्यूसेस. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो करोगे उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी. और नीचे ड्रॉप करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है. नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप डाउनवर्ड्स उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे ड्रॉप करेंगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. इतना याद रखना है. अब a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5. तो u कितनी वेलोसिटी आपने प्रोवाइड की? 5. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपर डायरेक्शन में कितना होगा? माइनस. ठीक है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर थ्रो करेंगे एक्सेलरेशन कंपलसरी क्या लेना है? माइनस. वेक्टर क्वांटिटी है, नीचे वाले डायरेक्शन में प्लस 10 दिया है, ऊपर वाले डायरेक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा? माइनस 10 होगा. What will be the height attained by the stone and how much time will it take? So suppose ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाता है, तो ये हाइट अटेन करता है h. उसको कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया है? 5 मीटर पर सेकेंड से. क्लियर? मैक्सिमम हाइट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट, वो उसकी स्पीड रिड्यूस होती जाएगी पॉइंट विल कम वेयर इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0. वहां से वो ऊपर नहीं जाएगा, वहां से वो नीचे आएगा. सो मैक्सिमम हाइट पे हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0. तो v आपको क्या लेना है? 0. h निकालना है. h क्या है? हाइट है. हाइट मतलब उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, तो s किसके इक्वल है? h के. तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं. 2as इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. 2. एक्सेलरेशन कितना है? -10. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने? h जितना. तो s की जगह क्या आ जाएगा? h. v कितना है? 0 और u कितना है? 5. क्लियर? 2 into -10 -20h माइनस 5 का स्क्वायर 25. h कितना आ गया? 25/20. 5/4 मतलब 1.25 meters. हाइट आ गई. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट?
सो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v कितना था आपका 0, हमें टाइम निकालना है, u क्या था 5, एक्सेलरेशन कितना है -10 और t 5 इस साइड आ जाएगा, तो 5 इस साइड आया तो -5 इक्वल्स टू -10t, माइनस माइनस कट, t क्या हो गया 5/10 मतलब 0.5 सेकेंड्स। कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकेंड्स, ये s है, ठीक है 0.5 seconds. So this was a final question of this in text part. ठीक है, whenever object is thrown upwards, its acceleration will be negative, and when it is dropped downwards, its acceleration will be positive. अब आपको क्या करना है, you have to take out exercise. उसके भी हम questions करेंगे. So we will see question number 4th and 7th, 2 questions. पॉज करके लिख लेना। A motorboat starting from rest. Exercise page number 112. Exercise का question 4. A motorboat starting from rest. Starting from rest means initial velocity is 0. On a lake, accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square. Acceleration कितना दिया है 3 meter per second square for 8 seconds. How far the boat will go? A motorboat starting from rest means initial velocity 0, acceleration 3, time 8. Distance find करना है, apply second equation. ut plus half at square. थर्ड नहीं कर सकते क्योंकि v नहीं है हमारे पास. u वैल्यू सकते हो 0, t 8, half a 3 और t again 8. 0 into 8 0 plus half into 3 into 8 का square 64, 2 32, 32 into 3 96 meters. This is your answer. Clear? 96 meter boat travel करेगी. 7th question of exercise, page number 113. A ball is gently dropped from a height of 20. किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करो, ठीक है, आपने सिर्फ छोड़ दिया है, फोर्स नहीं लगाया. Whenever an object is dropped, its initial velocity is 0. हम कोई फोर्स लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी. So when an object is dropped, its initial velocity is always 0. इतना याद रखना है. From a height of 20. ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, वो कितना हाइट से ड्रॉप करते हैं 20. सपोज यहां से ये हाइट है 20, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20. तो जो हाइट होती है वही हमेशा क्या होता है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस क्या हो गया 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. Velocity increases at the rate of, तो मतलब ये आपको क्या दिया है acceleration, velocity नहीं दी है. Velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. यूनिट से भी आपको पता चल जाएगा. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, वेलोसिटी नहीं होती है, एक्सेलरेशन होता है. सेकेंड में स्क्वायर लगा हुआ है. With what velocity it will strike the ground. हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है, and we have to find the time also. दो चीजें हमें फाइंड करनी है. क्लियर? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल v फाइंड करेंगे. तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम, लास्ट इक्वेशन. 2as equals to b square minus u square. Because we have u, we have s, we have a, तो हमें v मिल जाएगा. 2 a कितना है 10. ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा. s कितना है 20. v हमें फाइंड करना है और u कितना है 0. 20 इंटू 20, ये क्या आ गया v स्क्वायर. v स्क्वायर में 2 बार 20 है, तो v में कितना होगा 1 बार 20 होगा.
we got v. Clear? Now we have to find time, so use first equation. V equals to u plus 80, 20 equals to u plus a कितना है 10, u कितना है 0, 10t equals to 20, t equals to 2 seconds. Clear? So these were the numericals based on equations of motion. Okay, so write these numericals, try to solve these numericals without referring to the video one more time. Okay, आपको numericals जितने भी हैं एक और बार रिपीट कर लेने हैं, जिससे कि आपको फिर बार बार ये वीडियो देखना ना पड़े. Okay, thank you.